आपने जितनी बातें कही, प्रधानमंत्री की हाँ, प्राथमिकताओं पर सवाल उठाना, प्रधानमंत्री के काम पर हाँ, सवाल उठाना, उनकी सरकार ने हाँ। क्या काम किए, नहीं किए, वो बातें करना, ये तो ठीक है, जायज़ है, आप ऑपोज़िशन में आपको ये करना है। इस सबके लिए कोई अपशब्द कहने की तो ज़रूरत नहीं है ना। आपकी बिल्कुल बात नहीं मुझ तक कहना। पहुँची जिससे आपने शुरू की, प्रधान वो आपका तंज हाँ, पहुँच गया। लेकिन उसकी हाँ। आवश्यकता है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, अब तंज की फिर मैं बात बताती हूँ। सर्वोच्च पद 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन वो यहाँ पर भाजपा के पीएम प्रचार मंत्री बनकर घूमते हैं। मुझे कहा जाता है वो आपके भी प्रधानमंत्री है, तो वो मेरे लिए प्रचार, मेरी पार्टी के लिए प्रचार क्यों नहीं करते, भाजपा के लिए क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री सबके, पर प्रचार प्रसार भाजपा का करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे। एक बार लास्ट सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा के सांसद, वायरल हो रहा है वीडियो, किसके लिए का है समझ जाइए। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दालो चना। किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? किसकी सरकार ठीक है है, देश में? ठीक। किससे मोहब्बत में फना हो गए? किससे नौकरियां मांग रहे हैं? तो इनकी भाजपा के तो सांसद आपका ही ठीक है, आज आप हिम्मत दिखा रहे हैं और आपका आईना दिखा आपका रहे हैं आर्गुमेंट ये प्रधानमंत्री जी है को। कि हम ये सब इसीलिए कहते हैं कि वो यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए एक नेता की हैसियत से आए, इसीलिए हम कह सकते हैं उनको जो मर्जी। वो प्रधानमंत्री के पद को देखकर हम नहीं कह जो रहे। बोलिए मर्जी। शहजाद पूना वाला। देखिए, अलका जी ने अभी एक सवाल पूछा कि वो तो देश के प्रधानमंत्री है, सबके लिए कैंपेनिंग क्यों नहीं करते? अलका जी, आप मनमोहन सिंह से अपने पार्टी का कैंपेन कभी नहीं करवाए? वो तो बेचारे बोलने जाते थे तो उनको सोनिया जी चुप करा देती थी। भाई बताइए, अपने प्रधानमंत्री से कभी कैंपेनिंग नहीं करवाई, अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई निर्णय लेने नहीं दिया, और हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो आपको उससे पेट में दर्द हो रहा है। और देखिए, आज अलका जी, सौरभ जी, मैंने किसके बीच में नहीं बोला, आज अलका जी मणिपुर सारे जगहों की बात करेगी, परंतु राजस्थान के विषयों पर नहीं करेगी। आज 4.5-5 साल होने आए इनकी सरकार को, जवाबदेही देनी चाहिए। आज सौरभ जी, इन्होंने जो है घोषणा पत्र निकाला, इनसे पूछिए कि भाई आप घोषणा पत्र आज क्यों निकाल रहे हो? आपको तो बता देना चाहिए था कि आगे से कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं, हमने तो सब कुछ पूरा कर दिया है। अरे इनसे पूछे ना कि जो पिछला घोषणा पत्र था उसका पहला लाइन, पहली पंक्ति पहले पेज पे, सारे किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। कितना कर्ज माफी दिया अलका लांबा जी? 99,000 करोड़ कर्ज था किसानों पर, आपने 5,000 करोड़ कर्ज के माफी की दिए। 2018 में बिजली की दर ₹5.5 थी, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था हम बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, ₹11.5 आज बिजली की दर है। इन्होंने बार बार 9 बार बिजली के दर बढ़ाए। इसके अलावा आज ₹109 का 1 लीटर है पेट्रोल में। मैं यहाँ पर हूँ, अलका जी तो 2-3 दिन पहले आई हैं, हम तो यहाँ पे रोज घूमते फिरते हैं, जयपुर में ही रहते हैं। इनसे पूछिए कि जब इतना ज्यादा वैट लगाया है, सबसे हाईएस्ट वैट कहाँ पर है? राजस्थान में, बगल में गुजरात है, बगल में उत्तर प्रदेश है, ₹97 का क्यों है? आपने महंगाई से राहत क्यों नहीं दी? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन राजस्थान में 9%, 8%। इनसे पूछिए कि आज 18 पेपर जब लीक होते हैं, पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका, कौन कहता है? एसओजी। और एसओजी जिसको नहीं पकड़ पा रही है सुरेश ढाका को, उसकी पैरवी सलमान खुर्शीद करते हैं। सलमान खुर्शीद कहां के नेता? कांग्रेस के नेता। गोपाल केसावत जिन्होंने पेपर लीक किया था, उनको पकड़ने का काम हुआ था, तो वो राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं, और पेपर लीक में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इंदिराज गुजर, इनके विधायक ने कहा, सचिन पायलट ने तो यात्रा निकाली, पीएल सोनी के जी। अधिकारी ने कहा कि बड़े मछलियों को पकड़ा नहीं जाता है। इन पर जवाब देने के बदले तो अलका जी ये जवाब दूं कागज सर? के टुकड़े जी, बना बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। इनको ठीक पूछिए है शहजाद पेपर जी। लीक पर क्या सुरेश ढाका को सलमान खुर्शीद बचा रहे थे, नहीं बचा रहे थे? बताइए।